दोस्तों, क्या होगा जब आपको पता चले आपके पर्स या पॉकेट में रखा हुआ 5 या 10 का सिक्का नकली है। वैसे जब भी बात पैसे के असली या नकली की आती है तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोटों पर जाता है। हम कभी सोच ही नहीं पाते कि सिक्के भी नकली हो सकते हैं। क्यों? सही कहा ना। सबके लिए 50, 100, 500, 1000 के नोटों का पहचानना थोड़ा इजी होता है, पर जब बात सिक्कों की आती है तो हम समझ ही नहीं पाते हम करें तो क्या करें। शायद इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग अब नकली सिक्के भी बनाने लगे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, 5 रुपए का नकली सिक्का बनाने वाली कंपनी रातों रात मालामाल भी हुई है। चौंकिए बिल्कुल मत और इस वीडियो को एंड तक देखिए, और देखने के बाद अपने पर्स या पॉकेट में रखे हुए सिक्के को एक बार जरूर चेक कर लेना। सिक्कों को चेक कैसे करते हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। अब एक रोचक सच्ची घटना आपको बताते हैं जिसे आप देखकर कहेंगे नकली सिक्कों के लिए सबसे अच्छा निंजा टेक्निक नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। अभी हाल ही में हरियाणा के बहादुरगढ़ से पुलिस को ये सूचना मिली कि एक गाड़ी फरीदाबाद से गुजरने वाली थी और इस गाड़ी में मौजूद थे 4 लोग। पुलिस को ये गाड़ी कैसे भी पकड़नी थी, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब पुलिस को सूचना मिलते ही हरियाणा और बहादुरगढ़ की पुलिस हाईवे पर इकट्ठा हो गए। हाईवे पर बहुत सारी गाड़ियां आ जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें वही गाड़ी दिखाई दी जिसके बारे में उन्हें सूचना मिली थी। गाड़ी को देखते ही सारे पुलिस वालों ने बैरिकेड लगा दिए और उस गाड़ी को रोक लिया। उस गाड़ी में एक महिला और 3 पुरुष बैठे थे, जिनमें पुलिस ने सवाल किया कि गाड़ी में क्या है। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो पता चला उनकी गाड़ी 5 रुपए के नकली सिक्कों से भरी पड़ी थी। इतने सारे नकली सिक्कों को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ के उनसे पूछताछ की, और पूछताछ के बाद सीधे पहुंच गई 5 रुपए के नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में। दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे। इस फैक्ट्री में 3 महीने के अंदर लगभग 30 करोड़ रुपए के नकली सिक्के बाजार में सप्लाई किए जा चुके थे। इस फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन लगाए गए थे ताकि नकली सिक्के आराम से बनाए जा सके। यहाँ पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो सिक्के मार्केट में सप्लाई किए जा चुके हैं उनको ट्रैक किया जाए तो कैसे, क्योंकि उन्हें ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। आपको बता दें, फैक्ट्री में इन नकली सिक्कों को इतने ज्यादा फिनिशिंग के साथ बनाया गया था कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर असली कौन है नकली कौन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो यह हमारी गलती है। हमने सिक्कों को हमेशा इग्नोर किया, इसी वजह से हमारी नजर में इनकी वैल्यू हमेशा ही डाउन रही है। हम इन्हें कहीं भी कैसे भी छोड़ देते हैं। किसी भिखारी को हम सिक्के ही पकड़ा देते हैं। क्यों? सही बोला ना दोस्तों। पर दोस्तों, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के तो नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये सिक्के बंद नहीं हुए। शायद इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने नकली नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। है ना हैरानी की बात। आप भी जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, आपके जेब में या पर्स में जो सिक्का रखा हुआ है वो असली है या नकली? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा अकेला मामला नहीं है जहां पर नकली सिक्के को बनाया जा रहा है। चलिए आपको हरियाणा की दूसरी घटना से वाकिफ करवाते हैं। मामला ये है, हरियाणा पुलिस की जानकारी में आया एक और फैक्ट्री में नकली सिक्के बनाए जा रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिलते ही वो वहां छापेमारी के लिए पहुंच गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि पुलिस के हाथ लगे लगभग 6 लाख रुपए के नकली सिक्के। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद थी जो इशारा कर रही थी कि अभी आगे और सिक्के बनाए जाने वाले थे। इन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि सरकार इन सिक्कों को बनाने के लिए कितनी महंगी महंगी मशीन लगाती है, तब कहीं जाकर ये सिक्के तैयार होते हैं। अब यहाँ देखिए कैसे ये लोग एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर करोड़ों रुपए के सिक्के बना रहे हैं। जब इन नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री की जांच की गई तो पता चला ये लोग इन नकली सिक्के को बनाने के लिए चांदी की नकली पट्टी बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा कम होती है। इस पट्टी को मार्केट में लाने के बाद वो इस पट्टी को खास तरह की मशीन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से सिक्के के आकार की चांदी ही नकली पट्टी को काट कर अलग कर देती है। इसके बाद दोस्तों, इन कटी हुई नकली चांदी की पट्टी को हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रख दिया जाता है, जिसका काम इन पर 5 या 10 की मोहर लगाना था। मोहर लगाने के बाद इनके ऊपर ऐसी फिनिशिंग की जाती थी कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि वो सिक्के असली है या नकली। है ना दोस्तों हैरानी की बात।
वैसे क्या आप जानते हैं असली और नकली सिक्के की पहचान आखिर कैसे होती है? नहीं जानते तो घबराइए मत, हम हैं ना। बस उससे पहले आप हमारे इस मेहनत के लिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। वैसे हमारे इस पहचान को बताने के बाद हम पक्का यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि आपके पर्स या जेब में से एक आध सिक्का तो नकली निकल ही जाएगा। हम इतने यकीन के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नकली सिक्के बनाने का कारोबार कोई छोटा मोटा नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 रुपए के सिक्के से, जिसका यूज आज के वक्त में कुछ ज्यादा ही होता है। अब दोस्तों 10 के सिक्के तो आपने देखे होंगे, जहां पर 10 लिखा होता है वो हमेशा गोल्डन और सिल्वर कलर के प्लेट को क्रॉस करके ही लिखा जाता है। पर जब आप किसी नकली सिक्के को देखेंगे तो उसमें 10 सिक्के के बीचों बीच लिखा होता है। दूसरी पहचान, असली सिक्के में 10 का अंक 2 धातुओं के बीच में होता है और 10 पट्टी बनी होती है। नकली में 10 का अंक सिल्वर धातु के बीच में होता है और 15 पट्टी होती है। तीसरी, असली सिक्के में भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है। नकली सिक्के में भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि असली सिक्का शार्प होता है, जबकि नकली सिक्का थोड़ा सा खुरदरा होता है और इसके साइज में भी फर्क होता है। ये नकली सिक्के बहुत छोटे हैं और इनका वजन भी कम होता है। सबसे खास बात, ये नकली सिक्के का पीला भाग जोर देने पर निकल जाता है, जबकि असली में ऐसा नहीं है। अब तक हमने सिक्कों के बारे में बहुत बात कर ली, अब आते हैं नोट पर। वो दिन तो कोई नहीं भूल सकता जब नोटों की कालाबाजारी को बंद करने के लिए देश भर में नोटबंदी की घोषणा हुई, लेकिन ये मामला सरकार पर ही थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। बाजार में गुलाबी नोट आते इनकी कॉपी बननी शुरू हो गई। नए नोट आने के बाद इतने ज्यादा नकली नोट पकड़े गए जिनका कोई हद हिसाब ही नहीं है। पर आपको ये जानकर सबसे ज्यादा झटका तब लगेगा जब आपको पता चलेगा धंधा अब तक बंद नहीं हुआ और तो और नकली नोटों की पहचान ना हो, इसलिए वो लोग इन नकली नोट पर और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नकली नोट बनाने के लिए लोग कपास के कागज का यूज करने लगे हैं। दोस्तों, ये कागज ऐसे होते हैं जिन्हें छूकर आप कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि नोट वाकई असली है या नकली। दोस्तों, नकली नोट को बनाने के लिए ये लोग नोट को स्कैनर मशीन में रख देते हैं और कॉटन के कागज डालकर एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक ऐसे ही नोट के पीछे वाले हिस्से का भी प्रिंट आउट ले लिया जाता है। बड़ी बारीकी से इन नोटों को काट लिया जाता है। ये मत सोचिए इन लोगों का काम पूरा हो गया, अभी इसे असली बनाने में असली मेहनत तो बाकी है दोस्तों। असली नोट में दोस्तों जो आप सिल्वर पट्टी देखते हैं, दोस्तों नकली नोट में भी इसी तरह की सिल्वर पट्टी लगाई जाती है और ये पट्टी कुछ इस तरह से लगाई जाती है जिससे आप भी चक्कर खा जाएंगे। बाजार में बहुत ही आसानी से सिल्वर पट्टी या टेप मिल जाते हैं जो एकदम सेम टू सेम असली नोटों में लगी सिल्वर पट्टी से मैच खाते हैं। दोस्तों, वो लोग इस काम को इतनी बारीकी के साथ करते हैं कि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, भेड़ चाल की तरह आप भी कई लोगों की तरह ये गलती कभी मत करना। अगर आपको कभी भी नकली नोट मिल जाए तो उसे असली नोटों के बीच चलाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि गलती से अगर आप पकड़े गए तो फिर आपका क्या होगा इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। इतना ही नहीं, इस गलती के लिए आपको लंबी जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है और फिर आप कब जेल से निकलेंगे इसका अंदाजा आप खुद नहीं लगा सकते। इसलिए कभी भी आपको नकली नोट मिले तो आप सीधे पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इस दुनिया में धोखेबाजी भरी पड़ी है। कोरोना के टाइम में जहां पैसा कमाना मुश्किल हो गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में अभी और भी धांधली देखी जानी बाकी है। इसलिए आप सावधान रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट में बताना। अगर हमारी वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। ठीक है।